गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गौरव भारती। स्वागत है आज आप सभी का श्री गोपी श्याम इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी का पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में कुछ बताऊंगा और उसमें टॉपिक डिस्कस करूंगा पोषण। क्या टॉपिक डिस्कस करूंगा? पोषण। देखिए क्या है, सबसे पहले जैव प्रक्रम की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम व्यक्ति के जन्म लेने से लेके मृत्यु उपरांत मृत्यु तक जो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी को जैव प्रक्रम कहते हैं। उन सभी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। इसमें व्यक्ति बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है। एक दिन की बात की जाए तो एक दिन में पहले वो खाना खाएगा, काम करेगा, कार्य करने के बाद सोएगा, ठीक है। ये सारे बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है। इन सभी का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम बात करते हैं पोषण की, कि पोषण क्या होता है। आमतौर पर व्यक्ति कार्य करता है या जीवित रहता है। जीवित रहने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमें भोजन से। तो अगर हम पोषण की बात कहें तो पोषण क्या है? पोषण मतलब भोजन को लेना। पोषण मतलब क्या? भोजन को लेना, अर्थात भोजन का पाचन, स्वांगीकरण, उत्सर्जन, श्वसन इत्यादि व्यक्तियों में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? इन सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है? पोषण होता है। मान लीजिए खाना खाया तो खाना खाने को अकेले को पोषण थोड़ी ना कहेंगे। खाना खाओगे, पचाओगे, फिर उसका उत्सर्जन करोगे, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पोषण। श्वसन करना ये भी क्या एक पोषण का ही हिस्सा भाग है। अगर ऑक्सीजन नहीं लोगे तो आप जीवित कैसे रहोगे? पोषण का मतलब व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जिन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? पोषण। व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जिन सभी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जैसे पाचन, श्वसन, स्वांगीकरण, अंतःक्षेपण, बहिक्षेपण, उत्सर्जन इत्यादि, ये सब क्या है? पोषण है। क्या है? पोषण। पोषण बेटा दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, स्वपोषी पोषण। क्या होता है बेटा? स्वपोषी पोषण। नंबर 2 विषम पोषी पोषण। नंबर 2 विषम पोषी पोषण। बेटा बात करते हैं हम स्वपोषी पोषण की। तो स्वपोषी पोषण क्या है भाई? चलिए हम स्वपोषी जीवों की बात कर लेते हैं। स्वपोषी जीवों की सबसे पहले, स्वपोषी जीव क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं, ठीक है। और विषमपोषी कौन से होते हैं? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इन्हीं तो कहते हैं स्वपोषी विषमपोषी। अब हम स्वपोषी पोषण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होगा? वे जीव या पौधे या वनस्पतियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। मतलब क्या कहा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाता है। मतलब वह पोषण जो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़, वह पोषण जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में भोजन अपने आप स्वयं प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। विषमपोषी पोषण क्या है? वह पोषण, क्या? वह पोषण जिसके लिए व्यक्ति, वनस्पतियाँ, पौधे
ये सभी किस पे, दूसरे प्रकार के दूसरे लोगों पे या फिर दूसरी वनस्पतियों पे निर्भर करते हैं। क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। एक बार फिर से इसी बात को मैं रिपीट करूँगा कि वह पोषण जिसके लिए वनस्पतियाँ जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे वनस्पतियों या जंतुओं पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण। हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण के प्रकार। किसकी बात करते हैं बेटा, स्वपोषी पोषण का प्रकार। अच्छा, स्वपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है? स्वपोषी पोषण बेटा ये भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, ये एक तो होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण। एक क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी पोषण। दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। देखो भाई ये थोड़ा टेढ़ा है, आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषी पोषण, पहले मैं प्रकाश संश्लेषी पोषण के बारे में बताता हूँ आप लोगों को। प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या होता है? वह स्वपोषी पोषण जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में हम पोषण बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम पोषण बना लेते हैं। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण। ये स्वपोषी पोषण के प्रकार हैं। स्वपोषी पोषण के प्रकार 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषी, नंबर 2 रसायन संश्लेषी। वह स्वपोषी पोषण जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। क्या वो कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। रसायन संश्लेषी पोषण वह पोषण जो जिसमें जो ग्लूकोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल होता है, इन सभी का ऑक्सीकरण किसी रसायन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, किसी रसायन के द्वारा होता है। क्या वो कहलाती है, रसायन संश्लेषी स्वपोषण कहलाता है। 1 मिनट फिर से इसी बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने अभी तक पूरी बात समझ ही नहीं है। देखो इसमें तो प्रकाश की उपस्थिति हो गई और इसमें रसायन की उपस्थिति। इसमें रसायन कहाँ से आया, हमारे शरीर से आया, और इसमें प्रकाश आया किससे, सूर्य से। इन दोनों का कार्य क्या है, इन दोनों का कार्य है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना। ग्लूकोज का क्या करना, ऑक्सीकरण करना। जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण करना। मैं 1 मिनट, थोड़ा सा अंतर है बस दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण में क्या होता है, जो ऑक्सीकरण होता है वो प्रकाश के कारण होता है। प्रकाश की उपस्थिति, जो उसमें जो एनर्जी होती है hν, क्या होती है, hν के कारण होता है। जबकि रसायन संश्लेषी पोषण में क्या होता है, इसमें किसी रसायन, हार्मोन या एंजाइम के कारण जो ऑक्सीकरण होता है उसके कारण हो पाता है। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण को कैसे कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी पोषण वह पोषण जिसमें सजीव या वनस्पतियां जल, कार्बन डाइऑक्साइड की और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होता है बेटा, किसका, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण कहलाता है। जबकि रसायन संश्लेषी स्वपोषण में क्या होता है कि जो खाना कार्बोहाइड्रेट होगा और ग्लूकोज होगा और ऑक्सीजन गैस वगैरह होगी, इन सभी का किसी हार्मोन या एंजाइम मतलब किसी रसायन की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिसे क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रसायन संश्लेषी पोषण। बात आती है समझ में। आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक बेटा मैं आपको ये जितना भी मैंने लेक्चर दिया है वो सभी एक जेपीजी मतलब फ़ोटो के थ्रू आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा। आप उसे नोट कर लीजिएगा। और हाँ, आप सभी इस बात को बिल्कुल ना भूलें
कि आपको श्री गोपीश्याम इंटर कॉलेज का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा अपना जो चैनल है वो फेमस होगा, उतना ही ज़्यादा टीचर्स वर्क करेंगे आपके साथ, उतना ही ज़्यादा स्कूल वर्क करेगा आपके साथ, जितना ज़्यादा शेयर करोगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।